साकीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जो बड़ा ही नहायत रहम करने वाला है, हमारे तमाम गुनाहों के बावजूद हमें बख्शने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ आपकी मेज़बान राबील सैयद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नहायत ही खूबसूरत और अच्छे इक़दाम के बारे में, और बहुत ही जो उम्दा नया जो उन्होंने कदम उठाया है आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी मुश्किलात को आसान करने के लिए हम उस पर बात करेंगे। जी नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क के बारे में सोचा, और ऐसा सोच रखना सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग के पास है कि वो आवाम के लिए, अपने मुल्क के बारे में सोचें, और ऐसी मुस्बत सोच को वो उसको अमली जामा भी पहनाएं। पता नहीं कब से उन्होंने ये सोच रखी थी और कब तक वो सोच रही थी कि वो ऐसा जो इक़दाम उठाएं जो वो अपनी आवाम को उससे महफूज, मुश्किलात से, परेशानियों से महफूज रख सकें। बहुत ही अच्छे काम कर रही हैं वो, और इनके साथ ही उन्होंने आवाम के लिए एक और इक़दाम उठाया है जिसे आप सुनने के बाद आप लोगों को भी काफ़ी खुशी और अच्छा महसूस होगा, और आप अपने आप को अपने गली मोहल्लों में महफूज समझेंगे। जी नाजरीन, मैं आपको खुशखबरी भी सुनाती जाती हूँ, लेकिन आपको इसके साथ भी बताऊँ कि अब हमारे गली मोहल्लों में, इलाकों में चोरियां नहीं होंगी, वारदातें नहीं होंगी, बच्चे अगवा नहीं होंगे, हम घरों में महफूज तरीके से रह सकेंगे, हम अपने बच्चों को आज़ाद और महफूज तरीके से घर से बाहर जाने की इजाज़त दे सकेंगे, हम अपने आप को प्रोटेक्ट फील करेंगे अपने घरों में, सिर्फ इसी एक मुस्बत और ख़ूबसूरत सोच की वजह से। और वो सोच ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि जो फेरी वाले आते हैं गली मोहल्लों में, जो सब्जियां बेचते हैं, जो से कूड़ा करकट उठाते हैं, या फिर दूसरे फेरी वाले होते हैं आवाज़ दे के जो चीज़ें बेचते हैं, वो बिना पर्ची के, बिना शनाख्ती कार्ड के, अपनी शनाख्त बताए बगैर अपने इलाके के थाने में के महकमों में जाकर वो वहाँ से पर्ची लेंगे, वहाँ पे ID कार्ड को जमा करवाएंगे, फिर वो जाके जो है वो अपनी किसी मोहल्ले में, इलाके में जाएंगे और वहाँ पे जाके वो अपना फेरी के से काम कंप्लीट करेंगे, और वो वहाँ पे अपनी चीज़ों को फ़रोख्त कर सकेंगे। और इस तरह वो अब ये जो इक़दाम है उससे आपको एक ये भी हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि जब वो आएंगे तो हमें पता होगा हम प्रोटेक्ट हैं, हम महफूज हैं, और ये जो बंदा अगर हमारे गली में या मोहल्ले में आया है तो ये एक रजिस्टर्ड है, इसकी शनाख्त, इसके बारे में हम जानते हैं, हमारा करीबी जो थाना है वो जानता है, ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, ना ही हमारे बच्चों को कोई नुकसान है, ना ही हमारे गली मोहल्लों में कोई ऐसी वारदात होगी, ना चोरियां होंगी। जी नाजरीन, मैं आपको और भी बताती चलूँ कि जब तक ये रेडी वाले और जो फेरी वाले हैं जो सब्जियां और दूसरी चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, वो अपने थानों में जाके एक पर्ची है वो नहीं लेंगे और अपने शनाख्ती कार्ड को जमा नहीं करवाएंगे, तब तक वो किसी भी इलाके में, गली मोहल्ले में जाकर वो फेरी नहीं लगा सकेंगे। और अगर कोई मोहल्ले वालों को ऐसा महसूस हो कि इस बंदे के पास पर्ची नहीं है, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। आपको इतना बड़ा जो है वो दिया जा रहा है, हक दिया जा रहा है कि अब उस फेरी वाले से पूछें कि आपके पास क्या पर्ची है, क्या तुमने ID कार्ड जमा करवाया है, तब तुम आए हो हमारे इलाके में। अगर आपको लगे कि उसके पास पर्ची नहीं है, वो उसने वहाँ पे अपना ID कार्ड जमा नहीं करवाया और इसकी कोई शनाख्त नहीं है, इसको कोई जानता नहीं है, और आपको फील हो कि हम इस जो है इससे हम गैर महफूज अपने आप को या अपने इलाकों को गैर महफूज जो है महसूस कर रहे हैं, तो आप फौरी थाने में जाएँ और उसकी इत्तला करें। इससे ये होगा कि हमारे गली मोहल्लों में और इलाकों में चोरियां और वारदातें नहीं होंगी, और कत्ल जैसी, राहज़नी जैसी, ज़्यादती जैसी वारदातें बहुत कम होगी। और ऐसी सोच सिर्फ़ और सिर्फ हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ही कर सकती हैं। जो लोग कहते हैं कि वो काम नहीं कर रही, महंगाई को आगे बढ़ा रहे हैं, या इस तरह के दूसरे काम कर रहे हैं, जो उनके बारे में जो गलत तरीके के प्रोपोगंडा करते हैं, उनके बारे में गलत, हुकूमत के बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं, वो ये भी तो देखें कि कितने खूबसूरत काम कर रही हैं, वो आवाम के बारे में कितना अच्छा सोच रही हैं। हाँ, तो नाजरीन, उनके एक और भी आपको बताती चलूँ कि जब आपके घरों में जो काम करने वालियाँ हैं, जो मांगने वालियाँ हैं, फ़कीर जो होते हैं, जो मांगते हैं, या वो महीने में या डेली बेस पे आते हैं, जिनसे हम बच्चे और हम लोग काफ़ी खौफज़दा भी होते हैं,
انہی لوگوں میں وہ شامل لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں اور گلی محلوں میں آ کے، ہمارے علاقے میں آ کے، ہمارے ملک میں آ کے وارداتیں کرتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، اس طرح کی دوسری وارداتیں ہوتی ہیں جس میں وہ ملوث ہوتے ہیں اور نام پاکستان کا آتا ہے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں، اس پہ قابو پانے کے لیے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ پرچی لیں اور اپنی شناخت دیں، اپنا آئی ڈی کارڈ کو جمع کروائیں، پھر ان سے پرچی لیں اپنے محکمے سے جا کے، تھانے سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کسی گلی محلے یا علاقے میں جانا ہے، آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے، چاہے وہ کام والی ہے، چاہے وہ پھیری والا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، پرچی کے بغیر آپ کہیں بھی جا کے اپنی چیزوں کو فروخت نہیں کر سکتے، پھیری نہیں لگا سکتے، آپ کسی کے گھر میں کام نہیں کر سکتی، اب آپ ہر طرح سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت جلد یہ اقدام، اس پہ عمل شروع ہونے والا ہے، اس پہ بل پاس ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی اس پہ جو ہے وہ بہت جلد آپ کو عمل درآمد کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ اپنی میزبان رابعہ السید کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔